डेवलप करने का काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। अब मैं कांग्रेस को लेकर बात करूंगा। जिस तरीके से 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, लीडर ऑपोजिशन नहीं चुन पाई, लगातार सवाल उठते हैं कि बिना जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन के सेशन जो है वो चला, बजट सेशन भी आने वाला है, तो गुटबाजी भी जो है वो लगातार जो है वो मंचों पर देखने को मिलती है। आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो किस तरीके से संगठन बनाएंगे, क्योंकि आगे निकाय चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता ये भी कह चुके हैं कि संगठन ना होना हार का कारण ये भी हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी की सत्ता ने इस सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री जवानी थी, उसको भी अगर कोई लेके जाने का काम इस हरियाणा प्रदेश और सोनीपत से किया तो वो बीजेपी है। रही संगठन की बात, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। अगर फूट कहीं देखनी है तो आप अनिल विज से जाके पूछे। यहाँ जो सत्ता जो 100 दिन की बात करती है बीजेपी, तो अनिल विज जी ने इस बात का उदाहरण क्लियर कर दिया कि 100 दिन में बीजेपी ने क्या किया। रही आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की, नेता प्रतिपक्ष बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा और संगठन भी आपको जल्दी से कांग्रेस में देखने को मिलेगा। और नेता प्रतिपक्ष आप सब ने पता है, पहले भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे और आने वाले भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस बात में कोई शक नहीं। और नेता कोई भी है, जो कोई नेता बनाता है तो लोग बनाते हैं, इस हरियाणा प्रदेश की जनता बनाती है। मतलब आज आप इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच से ऐलान कर रहे हैं कि अगले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहने वाले? बिल्कुल, ये मेरी सोच है कि आने वाले नेता भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। बाकी विधायकों की यही सोच है या आपकी सोच है? ये बहुत सारे सभी विधायकों की सोच है, बाकी पार्टी हाईकमान फैसला पर क्या ये हाईकमान की भी सोच है? विधायकों की सोच है। एक लाइन में आपने एक पास कर अपना दे दिया था जब मीटिंग हुई थी यहाँ पर कि हाईकमान पर हम फैसला छोड़ते हैं, लेकिन क्या विधायकों की सोच और हाईकमान की सोच मेल खाती है? नहीं, बिल्कुल मेल खाती है। सब फैसला जल्दी होगा और हाईकमान जल्दी फैसला करके नेता विपक्ष देने का काम करेगा। बजट सेशन से पहले ऐलान हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल हो जाएगा। और लेकिन ये इंदुराज जी, चलिए ठीक है, लिस्टों की बात, संगठन की बात हो रही थी, आप कह रहे हैं कि संगठन भी बन जाएगा। कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, उदय भान जी भी लंबे समय से हैं, प्रभारी कई बदल गए, लिस्टें कई आई, लिस्ट पर रोक लग गई। तो ये चक्कर क्या है कि जब भी कोई लिस्ट निकलती है, हरियाणा से निकलती है, जब ऊपर तक पहुंचती है तो उस पर वो बैकफुट पर आ जाती है, रोक लगाकर उसे बाउंस बैक कर दिया जाता है। चक्कर क्या है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि संगठन हमारा बहुत लेट है, देरी से संगठन, अब तक संगठन नहीं बना। संगठन का भी बड़ा कारण है और आप सबको बताना चाहूँगा कि संगठन में अड़चने आई तभी तो संगठन का विस्तार नहीं हो सका, लेकिन अब ऐसी जो रुकावटें थी वो सब दूर हो चुकी है। जल्दी संगठन आपको देखने को हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। पवन जी, आपसे सवाल ले रहा हूं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो ईवीएम पर आरोप लगाती है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो, इससे पहले और भी जो इलेक्शन हुए हैं, तो ईवीएम पर आरोप लगते हैं कि छेड़खानी की गई है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाह रहा है। वो उनका ये कहना है कि जो नगर निगम के चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए, ना कि ईवीएम मशीन से कराए जाए। तो हर बार ईवीएम पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब चुनाव तो उत्तराखंड में भी हुए थे, बैलेट पेपर भी हुए थे कि नहीं हुए थे? तो वहां कांग्रेस कहां थी? तो 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था और वो अंतिम निर्णय ईवीएम से करवाना है या बैलेट पेपर से करवाना है, वो चुनाव कमीशन का काम है, अंतिम मोहर उस पर लगानी है। पवन जी, पहली बार विधानसभा में जनता ने चुनकर आपको भेजा है, एक सेशन भी आप अटेंड कर चुके हैं, तो अपने जो अनुभवी विधायक हैं, जो दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके साथ जो बैठते हैं विधानसभा में, सदन में, पहले सेशन में क्या कुछ आपने उनसे सीखा? क्योंकि विपक्ष के साथ समक्ष मजबूती से किस तरह अपनी बात करनी है, कोई मुद्दा उठता है उसका किस तरीके से पुरजोर विरोध करना है, तो क्या आपको लगता है पहला सेशन कितना सीखने वाला था? क्या कुछ सीखा आपने? देखिए, आदमी उम्र भर सीखता है और सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। मैं बेशक पहली बार चुन के आया हूं, लेकिन मेरा ये विधानसभा का तीसरा चुनाव था। पिछला चुनाव भी मैं 1233 वोटों से, शायद पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से चुनाव उस समय पे भी हारा था। और जहां तक विधानसभा की बात है तो हमारे सभी हम इकट्ठे बैठ के बातचीत भी करते हैं और सबके मन में एक अच्छी बात होती है कि सब
एक माहौल से निकल के आते हैं कि कोई किसी परिवेश से, कोई किसी क्षेत्र से, लेकिन जब हम सभी इकट्ठे बैठते हैं तो सबके मन में ये होता है कि हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कांग्रेस का गढ़ रहा है जहां से आप जीत के आए हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस जीतती रही है। इस बार पहली बार जो है वो वहां कमल जो है वो खिला है और आप विधायक चुन के आए हैं, आप वहां की जनता ने आपको मैंडेट दिया है। तो किस तरीके से जो है उनकी जो आपने कमिटमेंट की थी, वादे किए थे, किस तरीके से पूरे करने वाले और क्या प्राथमिकताएं जो है वो आपकी अपने क्षेत्रवासियों के लिए रहने वाली है? पवन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो गढ़ होते हैं लोगों के। जनता जब चाहे गढ़ बना सकती है और जब चाहे गढ़ तोड़ सकती है। और हमारा खरखोदे हल्के की जहां तक बात है, तो जो भी व्यक्ति है कि भाई कोई भी मेहनत करता है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी फील्ड में मेहनत करता है, तो इसलिए करता है कि भाई उसकी मजदूरी, उसका मेहनताना उसको मिले। तो पवन खरखोदा ने तो जो विधायक के रूप में जो मेरा वेतन है, मैंने पूरे 5 साल का मेरे क्षेत्र में दान करने का काम किया है। 2 साल का जो मेरा वेतन है, जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकलांग लोग हैं, विकलांग साथी हैं जो चल फिर नहीं सकते, उन सब के लिए मैंने ट्राई साइकिल अपने वेतन से देने का काम किया। और जो बाकी के 3 साल का जो मेरा वेतन होगा, हमारे वहां पे जितने भी मंदिर हैं, जो गौशालाएं हैं, जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जो प्राचीन महाभारत कालीन जो मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार करने का दायित्व पवन खरखोदा ने उठाया है। और जहां तक खरखोदा के विकास कार्य की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सोनीपत में 5-7 किलोमीटर के एरिया में, चाहे केएमपी की बात करें, चाहे हम केजीपी की बात करें, चाहे जम्मू कटरा हाईवेज की बात करें, चाहे मारुति के प्लांट की बात करें, चाहे और एजुकेशन की बात करें, तो किसी भी कार्य में कोई कमी कोताही नहीं बरती गई है। देखिए, आप दोनों ही विधायकों से मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी। मैं भी पूछ रही थी पवन जी से कि आपने क्या सीखा पहले सेशन से। शायद जिस तरह से हमने देखा है, चाहे जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके बीच में जिस तरह से शेरो शायरी होती थी, तो दोनों ही विधायकों ने शेरो शायरी करना तो सीख ही लिया है विधानसभा नहीं, शुरू विधायक जी ने की था, तो फिर हमने जवाब तो देना पड़ता है। देखिए, जो मैंने तो शेर शायरी की बात नहीं, मैं तो जो हरियाणा की एक कहावत है, नाचना आंगन टेढ़ा, वो मैंने कहा यार, वो सच्चाई भी है। और रही विकास की बात, जैसे हमारे विधायक जी ने सड़कों का जिक्र कर दिया, बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन सड़कों के आपने हालात देख के, आपने भी चुनाव आता था, आप सब पत्रकार साथी भी, आप पूरे हरियाणा में गए, लेकिन आपने रोड में गड्ढे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन गड्ढों में सड़क आपने पहली बार अगर कहीं देखी तो हरियाणा प्रदेश में देखी होंगी। सर अगर मैं इंदिरा जी, एक मिनट जी, कल विधायक जी की विधानसभा क्षेत्र से आ रहा था। आपके जो पूर्व में विधायक थे जयवीर जी, उनका कथुरा गांव है, और मेरे ख्याल से आप दूसरी बार वहां से विधायक है। वहां पे 100 मीटर का एक ऐसा टुकड़ा है कि जिसको आप 1 मिनट में चुटकी बजाते करवा सकते हो। अब पता नहीं आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति में खोट है, या आपकी पार्टी आपको इजाजत नहीं दे रही इस बात की। इसका जवाब तो आप ही दे सकते। अभी दिया। ये खोट भी सरकार का है, बीजेपी सरकार का, नीयत और नीति दोनों खोट है। हंसने की बात नहीं। 25 करोड़ का जिक्र करा इन्होंने हर विधायक को सड़क की देने की। मैंने उस सड़क का जो जिक्र किया पवन खरखोदा जी ने, 1.5 साल हो गए, 10 करोड़ रुपए, 25 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए गोवाड़ा से कथुरा ब्लॉक तक मैंने देने का काम किया। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। 2 ठेकेदार एक टेंडर पाए और वो दोनों कोर्ट में खड़े कर दिए। इनका काम करवाने की नीयत नहीं है, आप एक कागजों में पैसे देने का काम करती है बीजेपी। आप कह रहे हैं कि काम करवाने की नीयत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, चाहे वो गोकुल सेतिया की बात हो। कांग्रेस के विधायक है, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री सिरसा गए थे तो उन्होंने वहां मंच से तारीफ की थी। और उसके अलावा जब शैली चौधरी कांग्रेस के विधायक, उन्होंने मंच साझा किया था, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी। तो इसको किस तरीके से ये बात तो वो दोनों विधायक बताएंगे क्यों तारीफ की। लेकिन मैं अपने हल्के की भी बात करूं तो एक भी सड़क, चाहे गोवाड़ा से मैम की बात हो, चाहे गोवाड़ा से जुलाना रोड बड़ौदा की बात हो, चाहे गोवाड़ा से सफेदम रोड की बात हो, मैंने हर विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाई पहले 4 साल, और अब भी पहले सत्र में भी मैंने सड़कों की आवाज उठाई और कहा। लेकिन सरकार ने ना जवाब दिया और ना उन पर काम कराने की नीयत करी गई। और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर सैनी साहब भी वहां गए मेरे हल्के में, उसी रोड से गए, कथुरा रोड से। तो उन्होंने भी, मैंने विधानसभा में कहा, आप उस रोड से आए,
आपने देखना चाहिए था उस रोड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात के बारे में नहीं सोचा। जी ठीक है, बजट आने वाला है पवन जी, इंदुराज जी, बजट से युवाओं के लिए, पहले मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले कांग्रेस से विपक्ष से जान लेते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको युवाओं के लिए? आप क्या चाहते हैं कि युवाओं के सरोकार से जुड़ी चीजें इस बजट पे होनी चाहिए? देखिए, युवाओं को बजट में हर तरह से राहत मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो आज बेरोजगारी की है। युवा को रोजगार देने के लिए बजट में विशेष बातें रखी जाएं, उसमें युवाओं के लिए अलग बजट भी रखा जाए ताकि वो अपने खुद का काम, अपना प्राइवेट, अपना तस्करी का काम, कोई छोटा उद्योग लगाने का काम भी उसमें जरूर बजट में आना चाहिए, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी से निकलकर रोजगार की तरफ कदम अच्छा, बढ़ाने का सरकार ये कहती है कि वो विपक्ष के विधायकों से भी सुझाव मांगती है, क्या आपसे कोई सुझाव मांगे गए और आपने कोई सुझाव दिए? देखिए, अभी तो कोई सुझाव मांगा नहीं है। पहले भी अगर कोई सुझाव मैंने दिया था पीछे, जब मैं विधायक था पिछली विधानसभा में, तो मैंने तकरीबन हर बजट सत्र पर अपना बात रखने की बात रखी, लेकिन एक भी बात कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिली। बजट सत्र में जब भी हमने ये तो जरूर कहा जाता है कि विपक्ष के विधायक भी रखें, हरियाणा प्रदेश के लोग भी रखें, युवा भी रखें, लेकिन ये सब एक कहावत है। लगातार मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, अलग अलग तमाम वर्गों से मिल रहे हैं, किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने आम लोगों से भी सुझाव मांगे ऑनलाइन। कोई भी व्यक्ति जो है वो हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुझाव जो है वो दे सकता है, उसके बाद उसको बजट में रखा जाएगा। तो तमाम वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ओपोजिशन से भी सवाल मांगे जाएंगे। देखिए, आप भी दोनों युवा हैं और आपने पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ चंडीगढ़ में, आपने ये शुरुआत हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक तो कभी भी किसी युवा की, किसान की, मजदूर की बात उस बजट सत्र में ये नहीं कहा गया कि वे फलाने युवा ने या किसी किसान ने या किसी मजदूर ने ये बात रखी थी, आज हम ये बात पूरी करने जा रही। आज तक तो कभी देखा नहीं। पवन जी, एक लास्ट कोट में आपसे चाहूंगी, बजट पर ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि क्या युवा सोच पर आधारित होगा ये बजट? युवाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ इसमें सम्मिलित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चाहे अपोजिशन के नेता हैं, चाहे उनके विधायक हैं जी, और चाहे हमारी जनता है। और जनता जनार्दन होती है, इनका निर्णय अंतिम होता है, और उस निर्णय पे बार बार लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। और विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं करना होता है, और उन आलोचनाओं से कुछ होने जाना वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी बातों को। और जी, केवल इनके पास पूरे 5 साल सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो है ईवीएम। और ईवीएम से ये बाहर निकल नहीं सकते। और जहां तक बात युवाओं की है, तो युवाओं के साथ न्याय करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आगे भी न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही युवा विधायक देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हरियाणा के सबसे बड़े मंच पर पहुंचने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और युवाओं के सरोकारों से जुड़ी अपनी बात को रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम हमारे साथ जुड़े नेताओं का, और साथ ही साथ धन्यवाद साक्षी और साहिल। ये मंच हर उस प्रतिनिधि को मौका देता है जो कि सत्ता में और विपक्ष के तौर पर जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में लगातार सार्थक चर्चा और भी मुद्दों पर होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के